Hello everyone, this is your 6th class, chapter 24, a democratic government. इन द प्रीवियस चैप्टर आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, स्टडी की होगी गवर्नमेंट और डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में जो है आप स्टडी करोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन डिटेल्स। लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो होती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बिफोर स्टडिंग अबाउट द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर पढ़ने से पहले वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ए कंट्री। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कंट्री की, उनमें एब्सेंस में क्या क्या होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंट्री वेयर डिड रेसेस लिव। तो विद वन रेस कंप्लीटली डोमिनेटिंग द डोमरलाइजिंग द अदर, एक जो है रेस जिसकी है जो कास्टिज़म है, बट द गवर्नमेंट डिड लिटल टू इम्प्रूव द सिचुएशन। गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी जो कर रही है ट्राई, जिससे इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। दिस कंट्री वॉज साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका वॉज ए कंट्री इनहैबिटेटेड बाय वेरियस रेसेस। साउथ अफ्रीका जो है कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसेस है। वाइट स्किन हु बिकम ए सेटल हियर, जिसकी वाइट स्किन है वो यहाँ पे सेटल रह सकता है। लेकिन बंतू द नेटिव ब्लैक स्किन, जिसकी ब्लैक स्किन है पॉपुलेशन एंड द एशियंस लाइक इंडियन एंड पाकिस्तान हु कम हियर एज ए लेबरर। अब जिसकी ब्लैक स्किन है वो यहाँ पे एज अ लेबरर ही रह सकता है। एशियंस लाइक इंडियंस, जो इंडियंस हो गए पाकिस्तानी हो गए, हु कम एज ए लेबरर, वहाँ पे लेबरर एज रह सकते हैं। अर्लियर इन साउथ अफ्रीका, बहुत ही जल्दी साउथ अफ्रीका में जो है एक ऐसी पॉलिसी जो है रेशियल सेग्रेशंस वाज फॉलो किया गया है। एप्रीथाइड जो है मीन्स सेपरेटनेस इन द अफगानास लैंग्वेज एंड इट डिस्क्राइब द रिजिड रेशियल डिवीजन बिटवीन द गवर्नमेंट गवर्निंग वाइट स्किन मिनॉरिटी पीपल पॉपुलेशन एंड द डार्क स्किन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। अब जो वाइट स्किन है उनको मिनॉरिटी पॉपुलेशन में रखा गया और डार्क स्किन जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में। It became the governing political policy of South Africa for 1940 until the early 1990 में। नेक्स्ट आपका है एन एंटी एपरेटिव स्ट्रगल जो थी वो स्टार्ट हुई थी, नेल्सन मंडेला ने स्टार्ट की थी एंड हिज पार्टी जो अफ्रीकन था नेशनल कांग्रेस का। इन द 1960 ए लॉन्ग स्ट्रगल बिगन, एक लंबी लड़ाई जो थी शुरू हुई थी। फाइनली कब हुई थी? 1994 में। दे वो सक्सेस हुए थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश की थी, स्थापित की थी। अप्रहेडेड वाज डिसकंटिन्यूड एंड ऑल रेसेस वेयर टू बी ट्रीटेड इक्वली, वहाँ पे हर एक इंसान को ब्लैक स्किन और वाइट स्किन को इक्वली जो था वो वहाँ पे इक्वली ट्रीट किया गया। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं? लेट अस नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई, पढ़ेंगे हम। मेन एलिमेंट जो हैं, मेक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ए पार्टिसिपेशन इक्वली एंड जस्टिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेशन भी करेगी, इक्वलिटी और जस्टिस न्याय भी करेगी, एक जैसा न्याय करेगी सबके साथ। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन। पीपल पार्टिसिपेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री। द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, पार्टिसिपेशन जो पीपल का है सीन क्लियरली इन द इलेक्शन प्रोसेस, वो सही में जो आपको दिखाई देता है वो देखता है इलेक्शन प्रोसेस में। पीपल फील दे हैव पावर टू इलेक्ट और री इलेक्ट द गवर्नमेंट। Once elected, the government is in the power for 5 years. If the government does not work properly, अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो पीपल विल नॉट वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल जो होंगे वो उनको वोट नहीं देंगे इन द नेक्स्ट इलेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़। अब पीपल जो है वो ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, क्यों? क्योंकि अपने व्यूज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए और गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बताने के लिए वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है और उनके क्रिटिसिज्म है वो मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट करती हैं, धरना या स्ट्राइक करते हैं, रैलीज़ करते हैं, कैंपेन लगाते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे वो पार्टिसिपेशन करते हैं। और दीज मेथड जो होते हैं वो सारे हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड बट एक्शन आर एक्सपेक्टेड बाय द पीपल, लोगों का क्या एक्शन है इसके थ्रू। नेक्स्ट हमारा है
नीड्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब नीड्स टू रिजॉल्व इनका कन्फ्लिक्ट द डाइवर्सिटी इन इंडिया culture, religion and caste often leads to prejudice which further leads to discrimination. Discrimination can result in violent means being adopted by people. You read now how racial discrimination resulted in violence in South Africa. आपने ये पढ़ा होगा कि क्यों जो था मतभेद जो था रेशियल एक डिस्क्रिमिनेशन जो था साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट वायलेंस के खिलाफ क्यों हुआ था, क्योंकि रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था लोगों के बीच में विद इन टेरिटरी के लिए, तो गवर्नमेंट जो था वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कुछ बेसिक रूल्स थे फॉलोड बाय द पीपल, लोग जो थे फॉलो कर रहे थे एज वेल एज गवर्नमेंट। कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस आर टू बी रिसॉल्व्ड बाय फॉलोइंग दीज लॉज, और सारे लोग जो थे इन लॉज को फॉलो कर रहे थे। कन्फ्लिक्ट जो होता है बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, पीपल्स हैं जो साथ में रहते थे, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल, कितना पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट कोई झगड़ा नहीं हो कंट्री के, जहाँ पे पीपल जो होते वो डिफरेंट बिलीफ और लिव टुगेदर, उनको एक बिलीफ था और वो साथ में रहते थे। ये पॉसिबल था कि रिलीजियस जो प्रोसेशन और सेलिब्रेशन जो है एक कम्युनिटी के अंदर आर नॉट वेलकम बाय द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, वो दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग थे उनका वेलकम नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल वन ऑफ फेस्टिवल और रिलीजियस प्रोसेशन, जब फेस्टिवल या रिलीजियस प्रोसेशन जो है सेलिब्रेट किया जाए विद पॉम्प and celebrated by one community, it might be lacked by other to avoid a conflict। यहाँ पे conflict को avoid किया जाए तो गवर्नमेंट जो होती है वो सजेस्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज़ को टू गैदर एंड कम टू सोल्यूशन टू एक्सेप्टेबल, और उनका जो सोल्यूशन होगा उसको एक्सेप्ट करे। अब गवर्नमेंट जो होगी वो सारे अरेंजमेंट करेगी और पुलिस जो है वो कंट्रोल करेगी क्राउड विदाउट एनी वायलेंट, बिना किसी झगड़े के ड्यूरिंग सच फेस्टिविटीज़। नेक्स्ट है आपका वाटर इज़ द नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ कंट्री। पानी जो है वो नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द कंट्री है, रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी जो रिवर जो है वो मेन सोर्स है वाटर का मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स में रिवर वाटर जो है बिकम द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। ए रिवर में फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट, रिवर जो है एक स्टेट में फ्लो होता है, बट मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ मच वाटर, कितना पानी जो है शुड गेट द रिवर, रिवर से कितना पानी जो है वो मिल रहा है। जैसे कन्फ्लिक्ट इज सीन इन द फेमस कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु चल रहा है। बोथ स्टेट्स उन्होंने डैम जो है वो बिल्ड किए हुए हैं इरिगेशन के लिए या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पानी पीने के लिए लोगों को जो ज़रूरतें हैं। द कन्फ्लिक्ट अरोज, इससे कन्फ्लिक्ट जो है अरोज होता है। उसके बाद है जैसे डाउन स्ट्रीम डैम ऑफ तमिलनाडु में भी एक डैम बनाया गया है। उसके बाद कावेरी रिवर जो है उसमें भी उसका भी एक डैम बनता है। द इक्वलिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ टू बी रिसीव्ड बाय ईच स्टेट वर डिस्प्यूटेड, हर स्टेट जो है वो रिसीव करती है वाटर डिस्प्यूट। द कन्फ्लिक्ट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, finally with the intervention of central government a fair distribution between the states and has been arrived at। next आपका है equality and justice। अब इक्वलिटी एंड जस्टिस क्या है? इक्वलिटी एंड जस्टिस के दो एलिमेंट हैं जिससे डेमोक्रेसी मीनिंगफुल बनती है। अगर पीपल जो है वो इक्वली ट्रीट करेंगे तो दे कैन सिक जस्टिस फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से उन्हें जस्टिस मिलेगा। वन मस्ट रिमेंबर ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो इक्वली ट्रीटिंग रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट ट्रीट करेंगे, लेकिन उनकी जो कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियस, सेक्स है इसके रिलेटेड वो इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे। अब फार्मर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हैव मेड प्रोविज़न टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो तो मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वलिटी और जस्टिस जो है वो सबको एक जैसा मिले। इट बैन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की जो है वो बैन हो जानी चाहिए, एक सोशल सामाजिक बुराई है। अनटचेबिलिटी जो है वहाँ पे नॉट अलाउड टू मिक्स विद अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अनटचेबिलिटी मेन चीज़ ये है कि दूसरी जात का इंसान जो होगा वो उस जात के इंसान के साथ वो छुआछूत मतलब उनके साथ नहीं बैठ सकता।
दे कुड नॉट गो टू टेम्पल, वो टेम्पल नहीं जा सकता प्रेयर करने के लिए, पानी नहीं पी सकता एक सेम वेल से, या बहुत सारी ऐसी एजुकेशन नहीं ले सकता। दे वर मेड टू सिट सेपरेटली एवरीवेयर, हर जगह वो अलग सेपरेट रहेगा। डोंट यू थिंक सच डिस्क्रिमिनेशन इज़ अनफेयर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सच अनफेयर है, ये जो मतभेद जो है लोगों के ग्रुप की, ये अनफेयर है। पीपल लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फाउट फॉर द इक्वल राइट, डॉक्टर अम्बेडकर और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने फाइट किया था इस इक्वली लोगों को ट्रीट करने के लिए और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो थी पुट ए बैन, इस चीज़ पे बैन है अनटचेबिलिटी के, और डिसाइड किया था उन्होंने कि हु प्रेस्क्राइब इट टू पनिश हु प्रैक्टिस, जो इसको बढ़ाएगा उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उन्होंने क्या किया था, इक्वलिटी फॉर वुमेन को एक जैसी इक्वलिटी गई। दे वेर गिवन द राइट टू वोट, वो राइट टू वोट अपना वोट दे सकती हैं। एंड स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड टू हेल्प द पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, वो गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनको एक स्पेशल पार्टिसिपेशन दिया गया है स्पेशल। उसके बाद इन पुअर फैमिली, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, गर्ल्स आर नॉट सेंट टू स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल नहीं जा सकती हैं। दस दे मिस द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट लाइक बॉयज़, वो बॉयज़ को एजुकेट करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देती हैं। बट गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सिंसियर, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने सिंसियर बनाई है कि एफर्ट टू ब्रिंग इक्वलिटी फॉर दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस सेक्शन जो सोसाइटी है सबको इक्वलिटी एक जैसी शिक्षा दी जाए। तो ये हमारा चैप्टर था आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपके ट्रिक तो करेक्ट हैं और ट्रू फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।